भाइयों, आपका फिर से स्वागत है मेकर्स अकेडमी में। आज हम डिस्कस करेंगे सीईटी के एग्ज़ाम के बारे में। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितना क्या सिलेबस है, किस पैटर्न से हमें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, और हम हमारा एग्ज़ाम कैसे निकाल सकते हैं सिर्फ 1 महीना या 2 महीने के अंदर। क्योंकि हमने जैसे अखबार में पढ़ा या फिर खत्री साहब का इंटरव्यू में देखा है कि सीईटी का एग्ज़ाम अप्रैल माह में ले लिया जाएगा। जितनी इसकी 9/10 प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि जिस हिसाब से खत्री साहब कह रहे हैं या फिर हमारे अखबारों में आ रही सीईटी एग्जाम जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि बहुत से युवा बेरोजगार हैं अभी, क्योंकि उनको रोजगार देना और सीईटी के थ्रू बहुत ज़्यादा वैकेंसी आ रखी है, तो इनको फुलफिल करना होगा। तो आइए हम डिस्कशन करते हैं कि सीईटी एग्जाम के अंदर कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट के पूछे जाएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग टू मी क्वेश्चन आएंगे यहाँ हरियाणा जी के 25 क्वेश्चन आप लेके चलिए। हरियाणा जी के 25 क्वेश्चन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी हरियाणा वाले बच्चों के लिए। अगर सीईटी को क्रैक करना है ना, तो हमें हरियाणा जीके को बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें और बंदों से अलग स्कोर बढ़ा देगा। क्योंकि अगर हम हरियाणा जीके को स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं तो हमारा जो स्कोर है ना वो अपने आप बढ़िया चल जाएगा, क्योंकि इसमें 25 क्वेश्चन है और ये 25% मार्जिन कर रहा है इस पेपर में। फिर हम इंडिया जी के बारे में करते हैं, इसके भी लगभग 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। इंडिया जी के और करंट अफेयर के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि इंडिया जी के में हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है, ज्योग्राफी, ये सभी सब्जेक्ट इसके अंदर आते हैं। तो हमें इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि अगर इंडिया जी के क्वेश्चन आते हैं तो ये भी हमें बढ़िया टाइम मैनेजमेंट देंगे और बढ़िया ही क्वेश्चन बनाने में हमारी हेल्प करेंगे। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन ये एचएसएससी का ही देती है, 100% है कि 10 क्वेश्चन आए ही आएंगे कंप्यूटर के। तो हमें कंप्यूटर पे भी बहुत बढ़िया फोकस करना है। मैथ और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, मैथ और रीजनिंग 20 क्वेश्चन, ये इतना बढ़िया माना गया हरियाणा एचएसएससी द्वारा, इनका फेवरेट टॉपिक है। जो मैथ्स और रीजनिंग है ना, हरियाणा का फेवरेट टॉपिक माना गया है, और ये इनमें से दे ही देंगे। तो हरियाणा वाले बच्चों के लिए है ना, ये कंप्यूटर और मैथ्स रीजनिंग ये तीनों मिलकर 50 से 55 क्वेश्चन दे देंगे। और अगर हमें बढ़िया नंबर सीईटी के अंदर लेने हैं ना, तो हमें इन सब्जेक्ट के ऊपर बढ़िया कमांड होनी चाहिए। अगर बढ़िया कमांड होगी ना तो हमें बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिलेगा सीईटी एग्जाम के थ्रू। और हिंदी और इंग्लिश की बात कर लें तो 10 क्वेश्चन आएंगे, और साइंस की बात कर लें तो 10 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि कई बच्चों का बैकग्राउंड साइंस नहीं होता, तो उनको साइंस करने में थोड़ी दिक्कत होती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो हरियाणा जीके है, कंप्यूटर है और मैथ है, इनको आप घोट के पी जाओ, क्योंकि ये हमें बहुत बढ़िया नंबर देंगे सीईटी में और औरों से हमें आगे ले जाने में सहायता करेंगे। सीईटी की डेट आ चुकी है जैसे हमें पता है, ठीक है, लगभग नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, लेकिन सभी इसी तरह तैयारी कर रहे हैं कि अप्रैल में पेपर होगा, अप्रैल में पेपर होगा। और दूसरी बात हम करते हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। देखो, हार्डवर्क जरूर नहीं होता, हार्डवर्क तो गधे भी करते हैं, लेकिन हमें स्मार्ट वर्क के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट करके और रिवीजन पे रिवीजन, क्योंकि सब्जेक्ट की रिवीजन है ना, ये बहुत बढ़िया वेपन माना गया है। अगर हम रिवाइज करेंगे किसी चीज को तो हमारे दिमाग में इतनी बढ़िया तरह से एंट्री करती है वो चीज, तो हमें आगे तक याद रहती है। ठीक है, रिवीजन हमें बार बार पढ़नी है। और कोई कहता है 8 घंटे पढ़ो, 10 घंटे नहीं, मैं कहता हूँ लिमिटलेस, कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए पढ़ाई के मामले में, क्योंकि हमें क्या काम ही क्या है, ठीक है, स्टूडेंट को काम होता है पढ़ना, तो पढ़ने में क्या कॉम्प्रोमाइज करना है, ठीक है। आप 8 घंटे 10 घंटे ये नहीं, आप लिमिटलेस पढ़ो जितना उसके आपसे, क्योंकि हर एक बंदे की कैपेसिटी। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक बार भगवान राम अपना वो सेतु बना रहे थे श्रीलंका जाने के लिए, तो वहां बंदर ने एक पत्थर उठा रखा था बड़ा सारा, ठीक है, और साथ एक गिलहरी थी, उसने अपना छोटा पत्थर उठा रखा था। तो बंदर उस गिलहरी को देख के हंसने लगा। तो भगवान राम ने बंदर को बुलाया और कहा, देखिए इसकी जो कैपेसिटी है इसके शरीर के हिसाब से इसने इतना उठा रखा है, और जो आपकी कैपेसिटी आपने उतना उठा रखा है। तो हम ये कहेंगे हमें खुद को पता है हमारी कितनी कैपेसिटी है, तो हम कितना पढ़ सकते हैं। इसलिए किसी को ये नहीं है, टाइम में बाउंड तो होना ही नहीं है। टाइम में बाउंड हो गया जो बंदा, तब वो उसको दिमाग में ये रहता है
कि मेरे को तो 8 घंटे पढ़ना, 8 घंटे हो गए मैं रह जाऊंगा, नहीं, आपको लिमिटलेस पढ़ना है। क्योंकि अभी 2 महीने रहे हैं सीटी के, ठीक है, तो 2 महीने में हमें सिलेबस बहुत ज्यादा करना है, क्यों फ्रेशर बच्चे आ रहे हैं अभी, और जो डिप्रेस हो रहे हैं कई बच्चे, क्योंकि हरियाणा पुलिस में किसका नहीं हुआ, और ग्राम सचिव एचएसएस पटवारी का ये पेपर नहीं ले रही एचएसएस ये, तो इस कारण सभी बच्चे थोड़ा डिप्रेस है, लेकिन वो अपने डिप्रेशन को निकाल ले और अपना बहुत बेस्ट सीटी के अंदर दें, क्योंकि जो आपका बेस्ट होगा ना वो ही आपका बेटर होगा। बेटर से बेस्ट, बेस्ट से और बेस्ट करना हमको, क्योंकि हमें सीटी को निकालना ही निकालना है सभी बच्चों को मिलकर, ठीक है। और सीटी बहुत ज्यादा वैकेंसी देने वाली है हरियाणा में, तो हर एक बच्चे का नाम आना चाहिए अब की बार। और आपको इतनी लगन करके पढ़ना है, इतनी लगन करनी है कि आप 80 से प्लस स्कोर कर सको, और ये बहुत बड़ा सेफ स्कोर होगा। क्योंकि हम देखते हैं कई बच्चे पढ़ते नहीं है, ठीक है, वो अपना ध्यान और कहीं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे आप इतने हैं, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक है, उन पे रहते हैं बच्चे एक्टिव, तो वो इतना पढ़ते नहीं है। लेकिन आप एक बार उन ऐप को छोड़कर थोड़ा किताब के साथ रिलेशन बनाइए, और आपको है ना फोन में नहीं पढ़ना है, फोन में तो आपको बस रिवीजन करना है। आपने चैप्टर कर लिया, उसके क्वेश्चन रिवाइज कर लिए, ठीक है, तो फोन में आपको रिवीजन करना ओनली देख के, ठीक है। आपको किताब के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, किताब ही आपको बहुत बड़े रास्ते पे लेके जाएगी। किताब है ना एक ऐसी चीज होती है, मान लो हमें अपनी मंजिल किताब ही दवाती है, ठीक है। फोन का क्या है, फोन में ओनली रिवीजन करनी है हमको, हमने एक चैप्टर कर लिया, उसका रिवीजन निकाल ली, प्रैक्टिस निकाल, ठीक है, प्रैक्टिस कर ली, तो इससे हमें क्या है, डबल फायदा हो जाता है। हमने चैप्टर कर लिया, क्योंकि किताब के अंदर उसके क्वेश्चन होते नहीं है, तो हम उसकी प्रैक्टिस फोन से करनी है, ठीक है। और हमें आज से ही लग जाना है दिन रात एक के। मैं ये नहीं कहता कि हमारे चैनल से पढ़ना है, देख दूसरी बात तो, अगर आप किसी एक टीचर को पकड़ रखा है ना आपने, तो उसको छोड़ना नहीं है, वो ही आपको सक्सेस दिलाएगा। कई बच्चे होते हैं, एक दिन ये क्लास देख ली, एक दिन वो क्लास देख ली, एक दिन उसका वो खिचड़ी बन जाती है। आपको खिचड़ी नहीं बनानी है, आपको बस वो घोड़े की नहीं होती, दो इधर मान लगा देते हैं ताकि वो इधर ना देख सके, हमको भी ऐसे ही करना है। ओनली एक टीचर दिखना चाहिए और लक्ष्य होना चाहिए हमारा सीईटी, वो ही टीचर आपको सक्सेस दिलाएगा, ठीक है। दूसरी बात कई बच्चे करते हैं, आज यहाँ पढ़ लिए, आज वहां पढ़ लिए, इसका बढ़िया नहीं, बच्चों पहले दिन किसी का बढ़िया नहीं लगता, ठीक है। पहले दिन आपको उनको समझना पड़ेगा। आप भी किसी से मिलते हो तो उसको थोड़ी देर बात करते हो उसके साथ, फिर आपको पता चलता है हाँ इसका नेचर कैसा है। तो आप भी किसी टीचर को आप 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन लगाइए, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ ऐसा टीचर मतलब भी बहुत बढ़िया कंटेंट है। या आप पहले दिन देख के उसको, कई बच्चे क्या करते हैं पूरी वीडियो नहीं देखते, आपको पूरी वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि क्या पता कहाँ कौन सा कंटेंट और जो आपको सीधा दिमाग में स्ट्राइक कर जाए और जो पेपर में पूछ लिया जाए, तो आपको पूरी वीडियो देखनी होती है, ठीक है। दूसरी बात, हमें अब की बार हरियाणा वालों को इतना बढ़िया पढ़ना, इतना बढ़िया कि पूरे भारत में नाम रोशन हो जाए भी हाँ हरियाणा वाले बच्चे बहुत सच में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। क्योंकि यहाँ जो अब धोखाधड़ी हो रही है ना वो लेस है पहले से, अब करप्शन कम है, क्योंकि सभी जागरूक हो चुके हैं, ठीक है। तो अगर कोई दिक्कत दिखती है ना तो हाई कोर्ट चल जाते हैं बच्चे, और उससे है ना एचएसएससी हो या फिर कोई और भी हो तो वो दब जाते हैं, क्योंकि उनको प्रूफ देना पड़ता है, और प्रूफ के आगे जो सीटर बिठाते हैं ये चल नहीं पाता, ठीक है। तो हमें आज से ही लगन कर कर पढ़ना है। ओके भाइयों बहनों, आप है ना इतनी लगन से पढ़िए कि आप खुद पे प्राउड कर सको भी हाँ मैंने कुछ कर दिया और मैं यहाँ कुछ करने के लिए आया हूँ। तो आप मेकर्स अकेडमी को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। ओके, जय हिंद, जय भारत।